आप देख रहे हैं क्वेश्चन आवर। नमस्कार, मैं हूं अजय कुमार। विधानसभा चुनाव की घोषणा हो चुकी है 5 राज्यों में, लेकिन ऐसा लगता है जैसे कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव पर हर किसी की बहुत ज्यादा नजर होगी। इसलिए नहीं कि पंजाब, उत्तराखंड, मणिपुर और गोवा के चुनाव कम महत्वपूर्ण हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि अगर आप उत्तर प्रदेश की बात करें तो ऐसा लगता है जैसे कि तमाम राजनीतिक दलों ने अपना सर्वस्व बस इसलिए त्याग दिया है क्योंकि उत्तर प्रदेश के चुनाव में उन्हें बढ़त हासिल करनी है। और इसमें सबसे आगे है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी के अध्यक्ष अमित शाह की जोड़ी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दरअसल उत्तर प्रदेश के चुनाव में इकलौता चेहरा है बीजेपी का। कोई भी मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार प्रस्तुत नहीं किया गया है। 14 साल से सत्ता से बाहर है भारतीय जनता पार्टी और अमित शाह एक ऐसे कूटनीतिज्ञ माने जाते हैं जो कि उत्तर प्रदेश की रग रग पहचानते हैं। तो अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह की टीम इस चुनाव में अपना कारनामा न कर दिखाए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता का फायदा भारतीय जनता पार्टी को न मिल पाए तो वाकई में सोचना पड़ेगा कि क्या भारतीय जनता पार्टी के अच्छे दिन अब न रहे। गरीबों का चौकीदार, देश का नेता भाई नरेंद्र मोदी, भाई राजनाथ सिंह जी। यूपी के सियासी अखाड़े में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ताल ठोक रखी है। लखनऊ की लड़ाई जीतने के लिए पीएम अपने तरकश से ऐसे तीर चला रहे हैं जिसका निशाना सीधे सीधे यूपी की सत्ता पर है। बीजेपी 14 साल से यूपी की सत्ता से बाहर है, लिहाजा सबसे बड़ी चुनौती यूपी की सत्ता में वापसी की है। यूपी चुनाव में बीजेपी किस एजेंडे पर चलने वाली है, इसका इशारा खुद पीएम मोदी लखनऊ की रैली में कर चुके हैं। मुद्दा बीजेपी के 14 साल के वनवास का नहीं है, मुद्दा 14 साल के लिए उत्तर प्रदेश में विकास का वनवास हो गया है। बिहार विधानसभा चुनाव में मिली शिकस्त के बाद यूपी का चुनाव बीजेपी के लिए किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह और पीएम मोदी के लिए एक बड़ा इम्तिहान है। 2014 के लोकसभा चुनाव में यूपी ही वो राज्य है जहां से मोदी ने दिल्ली की गद्दी का सपना देखा और सबसे ज्यादा सीटें जीतकर केंद्र में सरकार बनाई। 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को यूपी में 80 में से 71 सीटें मिली थी। इसे देखते हुए बीजेपी राज्य में एक बार फिर मोदी लहर से उम्मीदें कर रही है। भाजपा जीतती है तो उनको एक मोमेंटम मिलेगा 2019 के जनरल इलेक्शन के लिए। भाजपा हारती है तो विपक्षी पार्टियों का जो अलायंस बन जाएगा उसको मोमेंटम मिलेगा 2019 के लिए। और एक नरेंद्र मोदी को मजबूती भी मिलेगी निर्णय लेने के लिए, कठोर निर्णय लेने के लिए, और जो निर्णय वो लेना चाहते हैं उसके लिए अगर हार गए तो वो मजबूती नहीं आएगी। यूपी में भी मोदी ही पार्टी का सबसे बड़ा चेहरा है। दूसरी तरफ अमित शाह का चुनावी गुणागणित और बूथ मैनेजमेंट कितना कारगर साबित होता है, इसका भी इम्तिहान होने वाला है। नोटबंदी के बाद बीजेपी के लिए चुनाव किसी लिटमस टेस्ट की तरह ही है। मोदी और बीजेपी भले ही नोटबंदी को अपने पक्ष में जाता देख रहे हैं, लेकिन क्या जनता का मूड भी इसी तरह का है? 11 मार्च को जनता इस सवाल का जवाब दे देगी जब चुनाव के नतीजे आएंगे। 2014 के लोकसभा चुनाव के बाद मोदी और अमित शाह की जोड़ी ने जहां कई राज्यों में अपना परचम लहराया, भारत माता की, लेकिन दिल्ली, बिहार और पश्चिम बंगाल में वो अपना करिश्मा नहीं दिखा सके। ऐसे में अब उम्मीदें यूपी से बंधी है क्योंकि जानकार इसे 2019 का सेमीफाइनल मानते हैं। सही भी है क्योंकि यूपी जीतने का मतलब है दिल्ली का आधा रास्ता झटके में तय हो जाना। टीम न्यूज नेशन। अगर आप ये सोच रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लिए उत्तर प्रदेश के चुनाव ही में अहम है तो ऐसा नहीं है, क्योंकि पंजाब में सहयोगी सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, गोवा में सरकार चला रही है भारतीय जनता पार्टी, और उत्तराखंड में कांग्रेस को विस्थापित कर खुद अपनी सरकार बनाने का पूरा मंसूबा भारतीय जनता पार्टी का है। और अगर उत्तर पूर्वी राज्यों में अपनी पैठ मजबूत करनी है तो मणिपुर में भारतीय जनता पार्टी को अपना परचम लहराना होगा। ये चुनौतियां हैं, लेकिन क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में इन तमाम चुनौतियों का मुंहतोड़ मुकाबला भारतीय जनता पार्टी कर सकती है? क्या नोटबंदी, सर्जिकल स्ट्राइक, आर्थिक मंदी का दौर, ये तमाम चीजें आज वोटर पर ज्यादा हावी होती नहीं दिखाई देंगी? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि काफी है इन चुनावों में बीजेपी को जीत दिलाने के लिए? चुनावी अखाड़े में दंगल की बिसात बिछ चुकी है। 2017 के चुनावी घमासान के आगाज के साथ ही बीजेपी भी चुनावी रण में तैयार खड़ी है।
जिसका सबसे बड़ा चेहरा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पंजाब, गोवा, उत्तराखंड और मणिपुर में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में पीएम मोदी और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के लिए चुनौती है कि जिन राज्यों में वो सत्ता में हैं, वहां सत्ता बनी रहे और जहां सत्ता में नहीं है, वहां चुनाव जीतकर नया इतिहास रचने की। सबसे पहले बात करें पंजाब की, तो यहां बीजेपी और अकाली दल का गठबंधन पिछले 10 साल से सत्ता में है। यहां बीजेपी अकाली दल के साथ मिलकर तीसरी बार सरकार बनाने का सपना देख रही है। पंजाब में बीजेपी का अपना कोई सीएम कैंडिडेट नहीं है। ऐसे में यहां बीजेपी का सबसे बड़ा चेहरा पीएम मोदी ही है। वहीं बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के लिए भी ये चुनाव किसी चुनौती से कम नहीं है। हाल ही में आए चंडीगढ़ निकाय चुनाव के नतीजों से भी बीजेपी को उम्मीद बंधी है। निकाय चुनाव में बीजेपी और अकाली दल ने 26 में से 21 सीटों पर कब्जा किया। गोवा वैसे तो छोटा राज्य है, लेकिन बीजेपी के लिए काफी अहमियत रखता है। गोवा में 5 साल से बीजेपी की सरकार है और लगातार दूसरी बार सत्ता में आना बीजेपी के लिए एक चैलेंज है। उत्तराखंड की बात करें तो यहाँ 5 साल से बीजेपी सत्ता से बाहर है। ऐसे में कांग्रेस को उखाड़कर पहाड़ की सत्ता पर कब्जा करना एक बड़ी चुनौती है। ये चुनाव भी पीएम मोदी और अमित शाह की जोड़ी के लिए किसी इम्तिहान से कम नहीं। वहीं पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर में भी चुनाव होना है। जाहिर है यहाँ भी बीजेपी अपनी पहड़ बनाना चाहेगी। टीम न्यूज नेशन। अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता की परीक्षा है ये 5 राज्यों के चुनाव, तो राहुल गांधी जिस आक्रामक तेवर में हाल फिलहाल नजर आए हैं, खास करके नोटबंदी के बाद से, ये 5 राज्यों के चुनाव उनके लिए भी एक बड़ी परीक्षा है। और वो इसलिए क्योंकि अगर राहुल गांधी का ये आक्रामक तेवर लोगों को रास ना आया तो उत्तर प्रदेश से तो कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो जाएगा और उत्तराखंड में सरकार बचा पाना उनके लिए मुश्किल होगा। और फिर कहीं और सरकार बना पाएं, यानी कि हम पंजाब की बात कर रहे हैं, तो वो भी एक दिव्य सपना बन जाएगा। तो क्या राहुल गांधी इस बार पास होंगे या पप्पू फेल हो जाएगा? पांच राज्यों के चुनाव में क्या राहुल गांधी कोई करिश्मा दिखा पाएंगे? क्या 2014 के लोकसभा चुनाव के बाद लगातार हार के सिलसिले को तोड़कर राहुल यूपी, पंजाब और गोवा में इस बार कांग्रेस को मुकम्मल सीटें दिला पाएंगे? ये सवाल कांग्रेस के अंदर भी उठ रहे हैं और पार्टी के बाहर भी। सबसे बड़ा इम्तिहान यूपी में है, जहां कांग्रेस लगातार कमजोर हो रही है और उसका मुकाबला बीजेपी, समाजवादी पार्टी और बीएसपी से है। यूपी में कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने कमान संभाल रखी है। राहुल गांधी ही यूपी में कांग्रेस के चुनाव अभियान का सबसे बड़ा चेहरा है। ऐसे में यूपी चुनाव में राहुल गांधी की साख भी दांव पर लगी है। यूपी विधानसभा का चुनाव राहुल के लिए किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं है, क्योंकि यूपी में कांग्रेस 27 साल से सत्ता से बाहर है। यूपी में आखिरी बार कांग्रेस की सरकार 25 जून 1988 से 5 दिसंबर 1989 तक रही। इस दौरान नारायण दत्त तिवारी सीएम थे। इसके बाद कांग्रेस का यूपी में पतन होना शुरू हुआ और लगातार हर चुनाव में कांग्रेस को हार झेलनी पड़ी है। वहीं पंजाब में भी कांग्रेस 10 साल से सत्ता से बाहर है। यहां भी कांग्रेस के लिए सत्ता पाना आसान नहीं है, क्योंकि एक तरफ बीजेपी अकाली गठबंधन है तो दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी भी ताल ठोक रही है। पंजाब में कांग्रेस ने कैप्टन अमरिंदर सिंह को कमान सौंपी है, जिन्हें आगे कर राहुल गांधी पंजाब में किला फतह का ख्वाब बुन रहे हैं। गोवा में 5 साल से बीजेपी की सरकार है। जानकार मानते हैं कि गोवा में बीजेपी को उखाड़कर कांग्रेस के लिए सत्ता में आना इतना आसान नहीं है। गोवा में भी राहुल गांधी ही कांग्रेस का सबसे बड़ा चेहरा है। ऐसे में राहुल के लिए बड़ा चैलेंज है। तो उत्तराखंड में हरीश रावत की कांग्रेस सरकार है। पिछले कुछ महीने पहले उत्तराखंड में जिस तरह से कांग्रेस में बगावत के सुर सुनाई दिए थे, उसे देखते हुए उत्तराखंड में कांग्रेस को दोबारा सत्ता में लाना राहुल गांधी के लिए बड़ी चुनौती है। टीम न्यूज नेशन। जहां इन 5 राज्यों के विधानसभा के चुनाव में राहुल गांधी के लिए अग्नि परीक्षा है, तो वहीं टीपू यानी कि अखिलेश यादव के लिए यह अस्तित्व की लड़ाई है। अगर उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव अपनी सरकार न बना पाए तो सबसे पहले लोग यही कहेंगे कि बाप को नाराज करना किसी भी बेटे को शोभा नहीं देता। और उसके बाद बिम्बिसार और अशोक और फिर शाहजहां और औरंगजेब की मिसालें दी जाएंगी। तो आखिरकार किस श्रेणी में खड़े होंगे अखिलेश यादव? क्या अशोक बनकर सम्राट अशोक बनेंगे, यानी कि उत्तर प्रदेश के चुनाव को जीतकर, या फिर औरंगजेब बनकर अपने पूरे वंश का बंटाधार करेंगे? क्या यूपी में फिर लहराएगा अखिलेश यादव का परचम? क्या अखिलेश के विकास के नारे पर जनता देगी साथ?
क्या अखिलेश यादव के चेहरे और दांवों को मिलेगी जीत? यूपी में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है और सबकी नजरें टिकी है यूपी की सत्ता के सिंहासन पर। अखिलेश भी दोबारा सत्ता में आने का ख्वाब देख रहे हैं। समाजवादी विकास रथ से लेकर जनता के बीच जाकर अपनी उपलब्धियां गिना रहे हैं। लेकिन अखिलेश के लिए यूपी की सत्ता को फिर से पाना इतना आसान नहीं है, क्योंकि एक तरफ विरोधी यूपी के विकास को लेकर सवाल उठा रहे हैं, तो दूसरी तरफ अखिलेश यादव के घर में ही घमासान मचा है, अपने ही दुश्मन बने हुए हैं। हालांकि परिवार में मचे घमासान के बाद जिस तरह कार्यकर्ताओं का समर्थन अखिलेश को मिला है, उससे अखिलेश यादव गदगद है। जानकार मानते हैं कि इस वक्त अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी का सबसे बड़ा चेहरा है और जिस तरह उन्होंने अपने पिता मुलायम सिंह यादव और चाचा शिवपाल यादव से टक्कर ली, उसके बाद पार्टी में उनका कद और बढ़ गया है। अखिलेश यादव एक नया सितारा उभर के आया है। 5 साल राज करने के बाद भी नॉर्मली एंटी इनकम्बेंसी आ जाती है, लेकिन ये हुई नहीं है। और मैं तो गई थी प्रदेश में नवंबर में, और लोग कहते थे भैया ने बहुत अच्छे काम किए हैं विकास को लेके, सोशल सेक्टर को लेके, महिलाओं को, बच्चों को, इंफ्रास्ट्रक्चर को। अखिलेश के लिए युवा एसपी नेता का दर्जा, मुख्यमंत्री का पद और मुलायम का उत्तराधिकारी होने का तमगा, जो उन्हें सामान्य कार्यकर्ता से नेता बनाती है। लेकिन जानकार मानते हैं कि अगर एसपी में कलह जारी रही और अगर समाजवादी पार्टी दो फाड़ हुई तो अखिलेश के लिए मुश्किल हो सकती है। और अगर चुनाव के बाद अखिलेश सत्ता में नहीं आते हैं तो पार्टी में उनके लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती है। हालांकि अखिलेश दावा कर रहे हैं कि वो दोबारा सत्ता में आएंगे। प्रदेश की जनता चाहती है कि सत्ता में वो लोग आए जो उत्तर प्रदेश को आगे ले जाना चाहते हैं खुशहाली और तरक्की के लिए। कम से कम ये भरोसा जनता के मन में, जनता के कम से कम मस्तिष्क में, और उत्तर प्रदेश की जनता जानती है कि समाजवादी और इस सरकार में सबसे ज्यादा काम हुआ है। अखिलेश यादव ने विकास के दावे और कुछ बाहुबलियों का विरोध करके नई इमेज बनाने की कोशिश की है, लेकिन सवाल है कि क्या ये एंटी इनकम्बेंसी के फैक्टर को काट पाएगी? टीम न्यूज नेशन। चाहे दलितों का मुद्दा हो, रोहित वेमुला का मुद्दा हो, नोटबंदी का मुद्दा हो, बीएसपी ने बीजेपी को घेरने का कोई मौका छोड़ा नहीं है। इसलिए क्योंकि उत्तर प्रदेश के ये चुनाव बीएसपी के लिए और उसके अस्तित्व के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। खास करके अगर आप मायावती की बात समझें तो 5 साल तक सत्ता में बाहर रहने के बाद अगर अगला 5 साल भी बीएसपी को सत्ता से वंचित रहना पड़े तो पार्टी की स्थिति के लिए यह बहुत अच्छा नहीं होगा। यानी कि बीएसपी के लिए भी यह चुनाव करो या मरो जैसा है। समाजवादी कुनबे की कला से पार्टी का चाहे जो हो, लेकिन ये संग्राम देश के सबसे बड़े सूबे की सियासी तस्वीर जरूर बदल सकता है और इस बदलाव के लिए शुरू हो चुकी है बीएसपी की कोशिशें। अब प्रदेश के खासकर मुस्लिम समाज के लोगों को अपना वोट सपा के इन दोनों खेमों में बांटकर व इन्हें देकर बिल्कुल भी खराब नहीं करना है, वरना फिर इसका सीधा लाभ बीजेपी को ही मिल जाएगा। बीएसपी सुप्रीमो के इस बयान की चुनावी अहमियत यह है कि करीब 20 करोड़ की आबादी वाले सूबे में 19.3% मुस्लिम वोटर यूपी की 73 सीटों के नतीजे तय कर सकते हैं, जबकि 20.1% दलित वोटर मिल जाए तो सूबे के 40% वोट किसी भी दल को सत्ता की कुर्सी तक पहुंचाने में निर्णायक भूमिका निभा सकते हैं। इनमें से यूपी के सिर्फ मुस्लिम वोटों की बात करें तो अब तक इस वोट बैंक पर मुलायम सिंह यादव का मुकम्मल कब्जा रहा है, लेकिन पिछले 1.5 दशक में विधानसभा चुनाव में बीएसपी का मुस्लिम वोट बैंक तेजी से बढ़ा है। एक आंकड़े के मुताबिक 2002 के चुनाव में बीएसपी को 9.7% मुस्लिम वोट मिले थे, जो 5 साल बाद 2007 के चुनाव में बढ़कर 17.6% तक पहुंच गए, जबकि पिछले 2012 के विधानसभा चुनाव में 20.4% मुस्लिम वोट बीएसपी को मिले। मुसलमानों के बढ़ते आधार को देखते हुए इस चुनाव में भी बीएसपी ने दलितों से ज्यादा 97 मुसलमानों को टिकट दिया है। इनमें से कम 60 मुस्लिम उम्मीदवार अगर अपनी सीट पर जीत तय करने में कामयाब होते हैं तो ये जीत बीएसपी को सत्ता की चाबी दिलाने में भी मददगार साबित होगी। जाहिर है बीएसपी 2017 के सियासी संग्राम में सबसे बड़ी लड़ाई लड़ रही है। टीम न्यूज नेशन। और आइए अब उस पार्टी और व्यक्ति की बात करते हैं जो इस बार के विधानसभा के चुनाव में सबके लिए सरप्राइज फैक्टर है। हम बात कर रहे हैं आम आदमी पार्टी की। अरविंद केजरीवाल दिल्ली में अब बड़ा कम दिखाई देते हैं। मुख्यमंत्री हैं
लेकिन शायद बिरले ही कभी कभार दिखते हैं। वो आमतौर पर पंजाब या गोवा में दिखाई देते हैं, यहां तक कि गुजरात में दिखाई देते हैं। इस बार सब कुछ अपना दांव पर लगा बैठे अरविंद केजरीवाल। अगर पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बन जाए तो वल्ले वल्ले है, अगर गोवा में बन जाए तो पार्टी हो जाएगी। लेकिन अगर इन दोनों राज्यों में अपनी जगह ना बना पाए अरविंद केजरीवाल तो दिल्ली में ऐसी किरकिरी होगी कि शायद देखते न बने। दिल्ली में केजरीवाल का जादू चल गया, लेकिन क्या पंजाब और गोवा में भी केजरीवाल दिल्ली जैसा करिश्मा कर पाएंगे? क्या इन दो राज्यों में आम आदमी पार्टी बड़ी जीत दर्ज कर पाएगी? इस पर सबकी नजरें टिकी है। इन चुनाव में अरविंद केजरीवाल की साख भी दांव पर लगी है, क्योंकि दोनों राज्यों में पार्टी की तरफ से चुनाव अभियान का सबसे बड़ा चेहरा केजरीवाल ही है। पंजाब और गोवा में केजरीवाल लगातार दौरे कर रहे हैं। आप पंजाब में भी दिल्ली के फॉर्मूले के भरोसे हैं, जिसकी झलक केजरीवाल की हर चुनावी रैली में दिख रही है। इसके अलावा आम आदमी पार्टी ने दिल्ली की ही तर्ज पर पंजाब में भी वॉलंटियर्स की मदद से घर घर जाकर अपना आधार तैयार किया है। लेकिन आपके लिए मुश्किल यह है कि उसने पंजाब में कोई सीएम कैंडिडेट घोषित नहीं किया, जबकि दूसरी तरफ बीजेपी, अकाली और कांग्रेस चेहरों के साथ चुनाव मैदान में उतरी है। साथ ही आपने आखिरी समय में राज्य संयोजक सुच्चा सिंह छोटेपुर को पार्टी से बाहर किया है, जिसका नुकसान आम आदमी पार्टी को उठाना पड़ सकता है। देखिए, केजरीवाल के लिए भी बहुत ज़रूरी है, अगर वो अपना अकाउंट खोलते हैं पंजाब में तो फिर उनको भी एक प्रोत्साहन मिलेगा और स्टेट्स में अपना फैलाव करने के लिए। गोवा में, हो सकता है गुजरात में। अगर पंजाब हार जाते हैं तो मुझे लगता है फिर वो दिल्ली तक सीमित हो जाएंगे। इसके अलावा आए दिन सोशल मीडिया पर आप सांसद भगवंत मान के वीडियो वायरल होने से भी पार्टी की छवि को धक्का लगा है। हालांकि केजरीवाल लगातार दावा करते रहे हैं कि पंजाब में उनकी सरकार बनेगी। वहीं बात करें गोवा की, तो यहां आपने रिटायर्ड नौकरशाह एल्विन गोम्स को सीएम कैंडिडेट बनाया है, लेकिन यहां कुछ सीटों पर उम्मीदवारों के खिलाफ कार्यकर्ताओं में रोष जरूर दिख रहा है और कई कार्यकर्ताओं ने पार्टी से इस्तीफा भी दे दिया है। ऐसे में अरविंद केजरीवाल के लिए गोवा की गद्दी हासिल करना आसान नहीं दिखता है। टीम न्यूज़ नेशन।